देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। इतनी प्यारी हो तुम। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। डॉक्टर, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी? मैंने आपको भेजी है। मिस्टर तिवारी, यस क्रिटिकल है। फिलहाल कनाडा से इंडिया आना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। आपको कोई और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर। कमिश्नर साहब, डॉक्टर वशिष्ठ आपकी बात को बिल्कुल मना नहीं करेंगे। सर, अगर आप बोले तो मैं एक बार आपका नाम लेकर उनसे बात करूं। सर, बच्ची कोमा में जा चुकी है। जी सर। डॉक्टर नारायण ने कहा कि वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए। चल। आशीष तिवारी। मेरी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? दिनेश अंकल के फोन से सबसे पहले आप ही को फोन किया था। आंटी, नंदिनी को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन शायद आपने कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। दीदी, बड़ी देर से आपका फोन तो टूना रहा है। शादी में क्या गई, इनको लग रहा है कि इनके साथ रिश्तेदारी जोड़ लूंगी मैं। मेरी बेटी कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी। क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक होश आएगा इसे? नंदू कोमा में। What? कोमा? मैं और दिनेश अंकल पूरी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट करने की। नंदू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
मेरी बेटी का इलाज इंडिया के बेस्ट क्रिटिकल केयर डॉक्टर करेंगे। हेलो। यस। डॉक्टर बख्शी। जी आप कौन? मैं एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर बोल रही हूँ। याद है कि मैं याद दिलाऊं आपको? अरे वसुंधरा जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ? मेरा हॉस्पिटल बंद होने से आप ही ने तो बचाया था। बड़ा एहसान रहा है आपका। एहसान चुकाने का वक्त आ गया डॉक्टर। आप सब कुछ छोड़कर सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। जी मैं बस निकल रहा हूँ। मेरे और मेरे तरीकों के बारे में जो तुम्हें गलत लगता है ना, आज वही सब कुछ यूज करके मैं अपनी बेटी की जान बचाऊंगी। आंटी जी इस वक्त मैं आपसे... तुम अपने भाई को तो नहीं बचा पाए, लेकिन मुझे मेरी बेटी को बचाने दो, समझे? अपने नाती से नहीं मिलेगी। छोटू तिवारी, देखो आपसे कौन मिलने आया? आपकी मम्मा की मम्मा, आपकी नानी। अरे गंगा मैया भली करे। कुछ 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 कौन पधारे है? राजा बाबू पधारे हैं। जी देखो, इसकी शक्ल बिल्कुल आशीष बाबू से मिलती है। और नाक देखो, बिल्कुल अपनी नंदू की तरह। और जबान तो पक्का आपकी तरह ही। वसुंधरा जी। जी डॉक्टर बख्शी। केस पढ़ लिया मैंने आपका रास्ते में। बेटी कहाँ है आपकी? जी तुम्हारे बच्चे को तो मैंने देख लिया, अब मुझे अपनी बेटी को देखना है। चलिए डॉक्टर साहब। आशीष जी, सारंग जी का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब आप बॉडी ले जा सकते हैं। हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ मैं सिर्फ शादी नहीं करूं बल्कि अपनी जिंदगी बांट सकूं। बेहतरी और सारांश इस तरह के सबसे मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच इतना प्यार हो, आपसी समझ हो कि कल को हमारे बच्चे भी हमें अपना आइडल माने। जिंदगी सफेद नहीं रंगीन होनी चाहिए, खुशियों से भरी।
कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। सेकंड? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो इनका है। इनकी शादी योर्स ट्रूली से हुई। मैत्री, नंदू कैसी है आशीष? बेबी ठीक है? छोटू तिवारी ठीक है। नंदू को डॉक्टर बख्शी मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत ही नामचीन डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है। आई एम सॉरी मैत्री, ऐसे में मुझे और नंदिनी को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर नंदिनी ने धोखा दे दिया यार। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? मेरे दोनों दोस्त वहां हैं, नंदू कोमा में है। होना तो मुझे वहां चाहिए था। आशीष, तुम हिम्मत मत हारना, नंदू को होश आ जाएगा। मम्मी और बच्चे का ना वाईफाई जैसा कनेक्शन होता है। जैसे ही बेबी नंदू के पास जाएगा वो फट से कनेक्ट कर लेगी और होश में आ जाएगी। देखना, तुम हिम्मत मत हारना बस। मुझे हिम्मत देते देते खुद कमजोर मत पड़ जा। सारांश दूर किया है, तुम्हारे सपने नहीं, पूरी जिंदगी है तुम्हारे आगे। तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को और आगे लेके जाना है। कितना कुछ करना है तुम्हें। मैत्री, जिंदगी के हर रंग को जीना है तुम्हें। तुम जरा सी भी ढीली पड़ी ना तो मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। रोना है? चलो, मैं रुकूंगा नहीं। आने वाला वक्त आसान नहीं होगा मैत्री, पर हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। जिंदगी आगे देखकर जीनी होगी, पीछे मुड़कर नहीं। कोशिश करूंगी आशीष। प्लीज 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 अंदर आइए, आराम से। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? बच्चा बार बार रोएगा तो नंदनी के ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। नहीं, नंदू का बच्चा है, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा है, इससे डिस्टर्ब होगा। बच्चे बहुत प्योर होते हैं, आसपास रहेगा ना तो पॉजिटिविटी रहेगी और ऐसे में चांसेस है कि नंदू जल्दी ठीक हो जाए। ओफो, तुम और तुम्हारी पॉजिटिविटी के फंडे।
नहीं चाहिए प्लीज। आंटी जी मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, नंदू ठीक हो जाए। नंदू के लिए इस वक्त मैं बोल रही हूँ इसे लेकर जाओ यहाँ से, नंदू के लिए ठीक नहीं है ये। मेरी बात वसुंधरा जी, आशीष सही कह रहे हैं। बच्चा पास होने से नंदिनी को फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं आप सबको यहाँ से जाने के लिए कहूँगा, जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बस 1 मिनट, फिर मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज। छोटी तिवारी, मैंने सुना है कि बच्चों का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, तो आप बोलो ना यार, भगवान जी को बोल दो कि आपकी माँ को ठीक कर दे, पहले जैसा कर दे। बोलो ना भगवान जी को। अभी बेटे की शादी को 2 ही दिन हुआ था और आपका बेटा चल बसा। पर मुझे ये पता नहीं कैसी लीला है, बहू की मुंह दिखाई के जगह बेटे के चौथे पर आना पड़ा। जी चाय पी लीजिए। कुछ खाया नहीं आपने, तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोग चाय। चाय। माँ, दीदी हमारे साथ वापस घर नहीं आ सकती क्या? मैत्री, खुद को टूटने मत देना। 2 ही दिन की शादी थी ना, इसीलिए बहू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाय पानी पूछती घूम रही है। अरे फर्क ना पड़े, लेकिन आंखों में कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना। देखो कैसे रंगीन कपड़े पहनकर घूम रही है। विधवा है तो सफेद कपड़े पहने ना, विधवा के जैसे रही। हमें तो लगता है ये लड़की मांगलिक होगी। कदम ही अशुभ पड़ गए इसके। बहू के आते ही बेटा खो दिया आपने। आपके पति मदन भाई साहब तो इतने बड़े ज्ञानी ज्योति सन्यासी है, आप तो मानती होगी ना इन सब में। मदन भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे बहन जी, बेटे के चौथे पे तो आए होंगे ना। दीदी कॉफी। चलिए जी। अच्छा किया जो नहीं पिए, इतना मीठा बना दिया, लगता है कि शक्कर का पूरा बंगा डाल दिया। चार दिन हो गए नंदू को कोमा में गए, तब से आप भी यही हैं और मैं भी। हमें ऐसे साथ बैठे देखती ना तो बहुत खुश होती हूँ, पर आज वो इस हालत में नहीं है कि मैं देख पाए। आशीष तिवारी, ये दलील देकर तुम ना सिंपैथी बटोरने की कोशिश मत करो।
आज मेरी बेटी की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। डॉक्टर बख्शी, क्या अपडेट है? नंदिनी को होश कब आएगा? बहुत सारी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नंदिनी फाइट कर रही है और मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि रिकवरी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा ये अभी पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी नंदिनी जी को एक बार विजिट कर लेता हूँ। आज ना आप पीछे बैठो क्योंकि गाड़ी मैं चला दूंगा। चाबी दो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? सारांश को गाड़ी चलाने देनी नहीं चाहिए थी। एक सेकंड के लिए ध्यान हटा और इतना कुछ हो गया। गाड़ी सारांश चला रहा था। जिस गाड़ी में मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी, वो गाड़ी तुमने एक ड्रगी सारांश को चलाने दी। देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गाड़ी सारांश चला रहा था। जिस गाड़ी में मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी, वो गाड़ी तुमने एक ड्रगी सारांश को चलाने दी। ड्रगी? तुम्हें आइडिया भी है आशीष तुमने क्या किया है? नशे में धुत रहने वाले एक ड्रगी को तुमने गाड़ी कैसे चलाने दी, जिसमें मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी? नशा, ड्रग्स, सारांश। हेलो। हेलो, हमारी बात किससे हो रही है? जी, मैत्री बोल रही हूँ। मैत्री? अच्छा बहुरिया, हम मदन प्रकाश तिवारी बोल रहे हैं, तुम्हारे ससुर लगेंगे। नमस्ते। नमस्ते पापा जी। खबर मिली हमें हमारे बेटे की। अपने अनुभव से कह रहे हैं तुम्हें, मन छोटा मत करना। मृत्यु सच है, सारांश सच को प्राप्त हुआ है। मनुष्य हमेशा से इसी यात्रा पर निकला हुआ है। कोई पहले पहुंच जाता है तो कोई जरा विलंब से। मैं मम्मी जी को बोला। अरे नहीं, नहीं बहुरिया, फोन तुमने उठाया है तो बात भी तुमसे होने का योग होगा। घर पर बस सबको हमारा संदेश दे देना। सारांश की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर चौथे या 13वीं में हमारी प्रतीक्षा ना करें। पर पापा जी, सब लोग यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप आ जाते तो मम्मी जी तो एकदम टूट सी गई है। हेलो हेलो। आपको सुनाई भी दे रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? आप मेरे भाई को ड्रगिस्ट बोल रही हैं। वही बोल रही हूं जो सच है। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं। तुम बहुत असूल वाले बनते हो ना।
जब बात तुम्हारे अपने भाई की आई तो सब कुछ भूल मत जाना। किसी के गुजर जाने के बाद तो वैसे भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। कम से कम इतनी तो तमीज रखी है आप। भाई था वो मेरा, 4 दिन नहीं हुए उसे गुजरे हुए और आप उसके बारे में ये सब उल्टा सीधा बोल रही है। ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहती हैं? प्रूफ तो मैं करूंगी और कोर्ट के सामने करूंगी। तुम्हारा भाई सारांश ड्रग एडिक्ट था, जिसकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। वो तो गया, लेकिन अब जेल तुम जाओगे, क्योंकि तुम ही ने उसे वो गाड़ी ड्राइव करने दी थी ना, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। नोट करके रख लेना ये बात कहीं पर। गंगा मैया भली करे, लेकिन बेटा अब तो गंगा मैया भी तेरा भला नहीं कर पाएगी। क्या हुआ आशीष? क्या? मुझे लगा था कि नंदिनी की फिक्र मेरा और वसुंधरा आंटी जी का रिश्ता जोड़ देगी, ठीक कर देगी, पर नहीं। जब मन में इतना जहर भरा होना तो प्यार को जगह कहां से मिलेगी? पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के चली गई, धमकी देके चली गई। इतना कुछ हो रहा है ऑलरेडी। मेरा भाई, मेरी बीवी। देख बेटा, जो इंसान दुख में होना तो उसका अच्छा बुरा नहीं देखते। तू मत परवाह करो उनकी, मत ध्यान दे उनकी बातों पे, ठीक है? मिस्टर आशीष तिवारी, हाँ? आपको गायना सर्जन बुला रही है। क्या हुआ? मेरा बच्चा नंदिनी सब ठीक है? आप प्लीज चलिए। फिर बताइए। मैं मम्मी जी को बोला। अरे नहीं नहीं बहुरिया, घर पर बस सबको हमारा संदेश दे देना। सारांश की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर चौथे या 13वीं में हमारी प्रतीक्षा ना करें। मम्मी जी, पापा जी का फोन आया था। क्या बोले वो? कब आ रहे हैं घर? नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं। मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। कथने और करने में फर्क होता है। इतनी ऐसी बन रही हो तुम हमारी, तो बोलना चाहिए था ना उन्हें। हमें जरूरत है उनकी यहाँ। मैंने कहा था, मैंने कोशिश की मम्मी जी, कहा उन्हें, लेकिन मगर वो नहीं माने और तुम चुपचाप सुन के आ गई। तुमने हमें फोन काहे नहीं दिया? हमारी बात करानी चाहिए थी ना उनसे। मम्मी जी, मैंने कहा उनसे बस 2 मिनट। मगर उन्होंने मना कर दिया। बालक चला गया हमारा, लेकिन उसका मुंह फूकने के लिए वो आदमी आने को तैयार नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसे आदमी से? हाँ?
बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब हम सारांश के साथ साथ उनके साथ हमारे रिश्ते का चौथा कर देते हैं। भौजी जी जी भौजी संभालिए अपने आप को, भौजी संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को पड़ी ही नहीं है, बालक हमारा गया है, वो अपनी धुन में सन्यासी है और ये हमारी बहू है। ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है। अरे कोई किसी के मातम के घर में जाता है, देखो देखो सफेद पहन के जाते हैं, लेकिन ये लाल पीली नीली गोटा किनारी पहन के तितली बनी घूम रही है। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? आपके लिए गुड न्यूज है। बेबी अब बिल्कुल सेफ है। एक्यूवेटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। संभलकर होल्ड कीजिए, धीरे, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए आप, ठीक से। अरे नीचे से हाथ रखिए ना आप। दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बच्चा ठीक है, हम ले जा सकते हैं, तो वापस क्यों ले लिया? आशीष जी, आपका ये पहला बच्चा है। आई कैन सी, आपको पता नहीं इसे कैसे संभालना है। घर में कोई लेडी हैं, तो प्लीज आप उन्हें ले आए जिन्हें हम सेफली हैंडओवर कर सके। डॉक्टर, आपको तो सब पता ही है, मेरे भाई का चौथा है आज। घर पे किसको इस वक्त इस हालत में मैं किसी को नहीं ला पाऊंगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना। दीदी, हमारी बेटी की शादी अभी 2 दिन पहले हुई है और वो विधवा हो गई। आप और मैं सोच भी नहीं सकते उसके दिल पर क्या बीत रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप उससे से बात मत कीजिए। बुरी लग रही है माता जी को, हमारी बातें बुरी लग रही है। अरे सारी बहन जी, लेकिन कहा है ना, आपने बचपन में अपनी बच्ची को संस्कार सिखाया होता, सहूर का होता है, समाज में कैसे रहते हैं, आंखों की शर्म का होती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सब सिखाया होता तो हमें आज 4 लोगों से बातें ना सुननी पड़ती और ना आपकी महाज्ञानी बच्ची को हमें ज्ञान की बातें समझानी पड़ती है। आपसे इतना नहीं हुआ कि उसे कह देती कि तू विधवा हो गई है। विधवा, सफेद ओढ़ ले अपने सर पे। दीदी, कौन सी सुहागन इस हादसे की तैयारी से ससुराल आती है? आप ही बताइए। एक भी सफेद कपड़ा नहीं था इसके पास, फिर भी जो सबसे सफेद, सबसे फीका कपड़ा था ना, सबसे हल्के रंग का, वो इसने पहन लिया। क्या बात है, अटैची में नहीं था
तो अटैची के बाहर नजर घुमा लेती बिटिया। ये अपनी बहन के लिए सफेद साड़ी नहीं ला सकता था। आंटी जी, कितना बड़ा हादसा हो गया मेरी दीदी के साथ। अगर इस समय सफेद साड़ी नहीं मंगवाई तो क्या हो गया? सच नहीं नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। हम सब बर्बाद हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो गया। ये सब बहाने जो माँ बेटी भाई बना रहे हो ना, ये हमारे सामने ना ही चलेंगे, ना ही चलेंगे। अगर अटैची में सफेद नहीं था, अगर माँ के पास सफेद नहीं था, हम सफेद ला के देंगे तुमको। हम ला के देते हैं तुम्हें सफेद। बस अब बनी है तू हमारे बालक की विधवा। अपना सिर ढक के रहेगी, जिंदगी भर तेरा सिर ढका रहेगा। ऐसे ऐसे रहेगी तू हमारे मालक की विधवा। ताई जी प्लीज। आशीष छोड़ दे। ताई जी प्लीज। छोड़ छोड़। ताई जी प्लीज। ये सब सारांश के साथ साथ हमें भी मरा हुआ मान लिया क्या बेटे? जिंदगी भर तुझे अपनी गोद में खिला खिला के बड़ा किया है, और आज तूने अपनी ताई जी का हाथ रोका है? इस गलती के लिए माफ कीजिएगा ताई जी। पर ताई जी, सबके सामने मैत्री के साथ ये सब करके क्या ठीक लग रहा है आपको? तेरे भाई की विधवा है वो, उसे हम विधवा जैसा दिखने के लिए कह रहे हैं तो कौन पाप कर रहे हैं बेटा? बता कौन पाप कर रहे हैं? ताई जी, ऐसे ऐसे बेइज्जत करके मैत्री को अपना सारांश वापस आ जाएगा क्या? पर इसका क्या मतलब है कि हम रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ा दे, उसका चौथा न मनाए उसकी आत्मा की शांति के लिए? अरे ये ब्रह्मांड की पहली लड़की नहीं है जिसका पति मर गया है। हम जो कर रहे हैं को दुनिया में पहली बार नहीं कर रहे हैं। ताई जी, दुनिया देखने का जिसका चश्मा ही रंगीन था, आज उस लड़की की दुनिया 2 दिन में बेरंग हो गई। ताई जी, मैत्री अंदर से हिल चुकी है, टूट चुकी है वो। अब ये भारी भरकम सफेद पहनेगी ऊपर से तो वो बिखर जाएगी ताई जी, वो बिखर जाएगी। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये कोर्ट का बहुत बड़का वकील है, बहुत बड़का वकील होगा, लेकिन इस घर के जज हम हैं। हम और हम कह रहे हैं कि हमारे बालक की विधवा सफेद ही पहनेगी तो सफेद ही पहनेगी, बस।
कितनी मोटी चमड़ी है, कितनी घाघ है ये घाघ। देखो कान पे चू भी नहीं रेंग रही। इसकी वजह से कितने अपशगुन हुए हमारे बालक की जिंदगी में, लेकिन हमने जपत किया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये मनहूस है, मनहूस। ये खाली अपशगुन ही नहीं है, इस मनहूस के घर आते ही हमारा बालक खा लिया, हमारा बालक खा लिया। जिंदगी बस कीजिए भगवान के लिए, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक शब्द भी और कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि ये मातम का घर है, भूल जाएंगे बिल्कुल। अरे आपकी बहू तो बाद में बनी थी, हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। और जिस घर में उसको जलील किया जाए, जिस घर में उसका मान सम्मान ना हो, उसको मनहूस कहा जाए, उस घर में रहना तो दूर, हम अपनी बेटी को सांस भी ना लेने दे। और सारांश जी की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन अपनी बेटी के लिए अपशब्द हम नहीं सुन सकते, कभी भी नहीं। तो क्या करोगे? अरे जिन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था ना, उन्हीं से थाम कर अपनी बेटी को वापस ले जाए। ले जाओ। चल जाओ। मैं अभी दीदी का सामान पैक करके लाता हूं। हाँ लेके आ, जा। नहीं चाहिए हमें इस घर में। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, हमारे जीवन से निकल जाओ। ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के इस घर में डोलेगी तो हमारे बालक की आत्मा तड़पेगी। इससे अच्छा है कि ये दफा हो जाए यहाँ से। हमने सोचा था कि ये हमारे सारांश की पत्नी बनेगी, लेकिन ये मनहूस करमजली हमारे बालक की विधवा भी न बन पाई ठीक से। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ हमारे घर से। चल बैठे। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।